हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 के बच्चों के लिए फ्रैक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 में यहाँ पे नंबर लाइन दिया हुआ है। नंबर लाइन में बच्चों को फ्रैक्शन किस तरह से पढ़ाना है आज हम वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन बनी हुई है, उन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो फ्रैक्शन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इन फ्रैक्शन नंबर्स पे कौन से अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो हमें नहीं काउंट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं। मीन्स अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले एक्सरसाइज फर्स्ट जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स करते हैं तो उसका जो टोटल पार्ट्स होता है वो हम डिनोमिनेटर यानी नीचे के साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं, इसलिए वो नीचे लिखा हुआ है। इन सारे नंबर्स में 8 नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है 2/8, तो 2/8 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। तो सेकंड नंबर पे है बी, तो बी का जो फ्रैक्शन है वो है 2/8। अब 4/8 मीन्स 4 की पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे है 4 नंबर पे डी। और 6 की पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, 6 की पोजीशन पे है अल्फ़ाबेट एफ़। तो ये हो गए इन अल्फ़ाबेट्स के फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फ़ाबेट लिखा है और यहाँ पे इसका फ्रैक्शन बताना है, मीन्स नंबर बताना है। तो यहाँ भी जैसे हमने ऊपर किया था, ज़ीरो को नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इसके पार्ट्स कितने हैं? 9। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे नीचे के साइड में और यहाँ पे भी नीचे के साइड में। अब देखते हैं ए किस नंबर पे है। तो 1 2, ए है 2 नंबर पे, तो ए का फ्रैक्शन हो गया 2/9। अब बी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बी है 6 नंबर पे, तो बी का फ्रैक्शन हो गया 6/9। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी पहले टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल पार्ट है 11, तो डिनोमिनेटर मीन्स नीचे के साइड में आ जाएगा 11। अब क्यू का नंबर है 1 2 3, क्यू है 3 नंबर पे और पी है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। तो ये हो गया क्यू का फ्रैक्शन और ये हो गया पी का फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई टू देयर लोएस्ट टर्म। मीन्स इन नंबर्स को शॉर्ट टर्म में जितना भी ये डिवाइड हो सके इसको डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे 18/27 है। तो बच्चों को आपको गेस कराना होगा कि 18 और 27 किस टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। हर नंबर को, हर जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है। तो 2 के टेबल में तो 27 आता नहीं है। 2 के बाद आता है 3, तो 3 के टेबल में 27 भी आता है और 18 भी आता है। तो आप चाहें तो बच्चों को 3 से डिवाइड करा सकते हैं। और 3 के बाद 9 के टेबल में भी 18 और 27 दोनों आता है। तो आप बच्चों को किसी भी नंबर से करा सकते हैं डिवाइड। तो अगर हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, सपोज़ 3 से डिवाइड करते हैं, और हाँ, जिससे भी डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे सेम नंबर से ही हमें डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स में और 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे 6/9 है। जब तक कि ये नंबर्स डिवाइड होते रहेंगे तब तक हमें डिवाइड करना है। तो 6 और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो इसको हम फिर से 3 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब यहाँ पे आ गया 2/3। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये दोनों ही डिफरेंट नंबर है और अब ये डिवाइड नहीं होंगे। तो यही इसका आंसर है।
इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, ऊपर में है 6 और नीचे में है 15, तो 6 तो 2 से डिवाइड होगा बट 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो 2 के बाद आता है 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो इसको भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में। तो अब 2/5 आ गया, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये अब और शॉर्ट में नहीं होगा, 2/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट 18/60। अब स्टार्टिंग करते हैं 2 से, 2 से ये नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से ही इसको डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में और ये 0 एज इट इज़ इसके आगे उतार देंगे, मीन्स 9/30 आ गया। अब नीचे वाला नंबर तो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, बट ऊपर वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद आता है नंबर 3 में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स में। अब यहाँ पे आ गया 3/10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 के टेबल में 3 नहीं आता, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है 25/100। तो ये नंबर, क्योंकि 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, 2 के टेबल में भी 25 नहीं आता, फिर उसके बाद 4 आता है, 4 के टेबल से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 25 नहीं आता। 4 के बाद आता है नंबर 5, तो लास्ट में जब 5 और 0 होता है तो ये 5 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर, तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में और ये 0 एज इट इज़ यहाँ उतार देंगे। अभी भी यहाँ 5 और 20 है, 5 और 20 दोनों ही 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे नंबर, तो फिर से यहाँ पे इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में और 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में, तो 1/4 ये सबसे शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ इम्प्रॉपर में ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको मिक्स्ड में चेंज करना है, तो मिक्स्ड में चेंज करने के लिए इसको हमें फॉर्मेट बना के प्रॉपरली डिवाइड करना होता है। तो 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशेंट और ये जो है वो है डिवाइज़र। तो इसको मिक्स्ड में लिखते ऐसे हैं कि जो कोशेंट होता है वो साइड में लिखते हैं, डिवाइज़र जैसे नीचे था वैसे ही रहेगा, रिमाइंडर चला जाता है ऊपर। आप इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी बच्चों को बता सकते हैं कि क्यू साइड में आता है, रिमाइंडर ऊपर जाता है और डिवाइज़र नीचे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 11 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा करेंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि 11 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 1 जा 7 पढ़ेंगे। 11 में से 7 माइनस होगा तो आएगा 4, तो ये आ गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशेंट और ये है डिवाइज़र। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, कोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे। नेक्स्ट नंबर है 35 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा करेंगे 36, तो 36 इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, तो 9 3 जा 27, माइनस करेंगे, इसको 1 देंगे बोरो, तो 15 में से 7 माइनस होगा तो 8 बचेगा और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 माइनस 0 मीन्स कैंसिल, तो यहाँ बच गया 8। तो ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट और ये है डिवाइज़र। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45 डिवाइडेड बाय 8। 8 5 जा होता है 40, 8 6 जा करेंगे 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 5 जा 40, यहाँ 5 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह से लिखेंगे कोशेंट और ये डिवाइज़र है, तो कोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे।
ना क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में किया है, जस्ट उसी तरह इसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है। तो इसको इम्प्रॉपर में करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। मीन्स जो भी डिवाइज़र है उसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे, वो ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइज़र नीचे है डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे डी क्या है, डी है 5, क्यू क्या है, क्यू है 3 प्लस आर है 1 अपॉन डी है 5। सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 में प्लस 1 16 और ये नीचे 5 एज इट इज़। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगेन यहाँ पे लिखेंगे पहले डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर अपॉन डी। तो यहाँ पे डी क्या है, डी है 7, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्यू है 1, फिर प्लस का साइन, फिर आर है 4 अपॉन डी है 7। तो सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 में प्लस 4 करेंगे तो 11 आएगा और नीचे 7 एज इट इज़। तो ये हो गया 11 अपॉन 7। तो ये सारे वही नंबर हैं जो यहाँ पे हमने चेंज किए। यहाँ पे देखिए 3 1 अपॉन 5 है, तो यहाँ पे 3 1 अपॉन 5 था, तो इसको हमने इम्प्रॉपर में किया तो क्या आया 16 अपॉन 5। यहाँ पे देखिए 16 अपॉन 5 था, उसका मिक्स्ड ये है। सेम यही चीज़ यहाँ आ रहा है। अगेन यहाँ पे वही चीज़ें हैं, 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 अपॉन 3। तो 3 11 ज़ा 33, 33 में प्लस 1 34 अपॉन 3 एज इट इज़। यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17 अपॉन 7। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पुट द करेक्ट साइन। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का नंबर जो बड़ा है वो बड़ा ही है, जो छोटा है वो छोटा ही है। तो यहाँ पे 6 और 5 में 6 बड़ा है, इट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर। अब जब न्यूमरेटर सेम होता है, ऊपर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे का जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है और बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा नंबर ये है, इट मीन्स कि ये बड़ा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स 11 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ 2 इंटू 11 हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा 4 इंटू 3। 2 11 जा 11 2 जा 22 एंड 4 3 जा 12। तो 22 और 12 में 22 इज़ ग्रेटर, तो इस साइड का नंबर बड़ा है इसलिए ये वाला साइड ग्रेटर है। सेम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मिक्स्ड में दिया हुआ है, तो पहले मिक्स्ड वाला सॉल्व करेंगे। तो मिक्स्ड वाला सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 अपॉन 3। यहाँ पे भी 3 3 जा 9, 9 में प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 7 के पास ये 3 चला गया और इधर 10 था तो ये 3 इसके पास आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 10 3 जा 30। तो इन दोनों में 30 बड़ा है, तो यहाँ पे ये बड़ा है। वैसे इस नंबर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो ये वाला हम लोग ईजिली लगा सकते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मिक्स्ड में भी दिया है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पूरा सॉल्व करना होगा। तो 10 है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 10। 5 5 जा 25, 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 51 इंटू 5 और यहाँ पे 27 इंटू 10। तो 27 इंटू 10 करेंगे तो 270 आ जाएगा और 5 1 जा 5,
5 5 ज़ा 25, यहाँ आ जाएगा 255। तो इन दोनों में ग्रेटर है इधर का नंबर, इट मीन्स इधर का ही नंबर बड़ा होगा। ये चीज़ आपको बच्चों को क्लियर बतानी है कि जो न्यूमरेटर है वो अपनी जगह पे रहते हैं, डिनोमिनेटर उनके पास जाते हैं। न्यूमरेटर की पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही है, इस साइड और ये इस साइड। तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 6, यहाँ हो जाएगा 21 इंटू 5। तो 17 6 जा आ जाएगा 102 और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आ जाएगा 105। तो इन दोनों में इधर का नंबर बड़ा है, इट मीन्स दिस वन इज़ ग्रेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉल टू बिग, तो सबसे छोटा नंबर है 9/4, देन 11/4, देन 15/4, देन 23/4। डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल करते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर है 23/4, 15/4, 11/4 एंड 9/4। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो असेंडिंग ऑर्डर 3/5 सबसे छोटा है, 11/5, 13/5 एंड 31/5। इस साइड 31/5, 13/5, 11/5 एंड 3/5। अब यहाँ पे मिक्स्ड में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे छोटा नंबर है 2 वाला, तो 1/6, फिर उसके बाद है 5, 3/6, फिर है 7, 4/6 और लास्ट में है 9, 1/6। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 1/6, देन 7 4/6, देन 5 3/6 और लास्ट में 2 1/6। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो ये असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर को पहले देखते हैं, तो 9 सबसे बड़ा है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो इस तरह से हमने इस बुक की सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें आपको ये इस तरह के फ्रैक्शन वाले प्लस और माइनस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो तब तक के इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।